पुरानी सोसाइटीज में सिर्फ लोग नहीं रहते, कभी कभी वहां यादें, राज और कुछ अधूरी आत्माएं भी रह जाती हैं। ये कहानी है एक पुरानी सोसाइटी की, जहां हर अमावस्या की रात सुबह के 3 बजे के बाद एक ऐसी चीज होती थी जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। और सब कुछ जुड़ा था फ्लैट नंबर 201 से। उस सोसाइटी में एक वॉचमैन काम करता था, शंभू। सीधा साधा आदमी, हर रात गेट पर बैठकर ड्यूटी करता था। एक रात अमावस्या थी। रात के करीब 2:15 बज रहे थे। पूरा आसमान अंधेरा था। तभी शंभू ने सोसाइटी के अंदर से टक 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 छड़ी की आवाज सुनी। उसने सिर उठाया और देखा एक बहुत बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। सफेद साड़ी, झुकी कमर, हाथ में लकड़ी की छड़ी। वो उसके पास आकर रुक गई। बेटा, मुझे रोड क्रॉस करा के सामने गार्डन तक छोड़ दे। अभी इतनी रात को माँ जी? बस थोड़ी दूर। शंभू ने सोचा कोई सोसाइटी की बुजुर्ग औरत होगी। वो उसे रोड क्रॉस करा के सामने गार्डन के गेट तक छोड़ आया। जब वो वापस मुड़ने लगा तो उसने एक बार पीछे देखा, लेकिन वो बुढ़िया उससे ही घूर रही थी। अंधेरे में भी उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। शंभू घबराया पर चुपचाप वापस आ गया। लेकिन वो एक रात की बात नहीं थी। हर अमावस्या को सेम टाइम, सेम आवाज, टक टक टक, और फिर वही बुढ़िया आती और कहती, बेटा, रोड क्रॉस करा दो। शंभू हर बार उसे गार्डन तक छोड़ाता। उसने एक बात नोटिस की, वो हमेशा सोसाइटी के ब्लॉक बी के अंदर से आती थी, जैसे वो वहीं कहीं रहती हो। उसी सोसाइटी में रहते थे गोविंद लाल। एक रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने खिड़की से नीचे देखा और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। शंभू रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन अकेला। लेकिन उसका हाथ ऐसे आगे बढ़ा हुआ था जैसे वो किसी को सहारा दे रहा हो। गोविंद लाल का गला सूख गया। ये अकेला किसके साथ जा रहा है? अगली सुबह गोविंद लाल ने शंभू को बुलाया। सच सच बता, तू रात को क्या करता है? साहब, मैं बस एक बूढ़ी माँ जी को रोड क्रॉस कराता। कौन बूढ़ी माँ जी? 201 नंबर फ्लैट वाली दादी माँ। क्या? सुनते ही गोविंद लाल का चेहरा सफेद पड़ गया। दोनों तुरंत पागल हो गया है क्या तू? फ्लैट 201 में कोई बूढ़ी औरत नहीं रहती। वहां तो एक जवान आदमी, उसकी बीवी और बच्चा रहते हैं। दोनों तुरंत फ्लैट 201 के बाहर पहुंच गए। गोविंद लाल ने बेल बजाई। दरवाजा खुला। सामने 30-35 साल का एक आदमी खड़ा था। जी? साहब, आपके यहाँ जो दादी माँ रहती हैं वो कहाँ है? दादी माँ? आपका नाम मिलिंद है। आप लंदन में पढ़ने गए थे। आपके पापा आर्मी में थे। इतना सुनते ही मिलिंद का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी एक फोटो की तरफ इशारा किया। तुम क्या इस औरत की बात कर रहे हो? शंभू ने फोटो देखी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में वही बुढ़िया थी, वही सफेद साड़ी, वही मुस्कान। शंभू की सांसें रुक गईं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब पानी डालकर शंभू को होश में लाया गया, तब मिलिंद ने वो बात बताई जो सुनकर गोविंद लाल तक के पैर कांप गए। ये मेरी दादी थी। उनका नाम था सावित्री देवी। 2 साल पहले अमावस्या की ही रात सुबह करीब 3:30 बजे वो घर से बिना बताए निकल गई थी। उन्हें आदत थी सामने वाले गार्डन में सुबह सुबह चलने की। लेकिन उस रात रोड क्रॉस करते वक्त एक तेज ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ वॉल क्लॉक की टिक टिक सुनाई दे रही थी। टिक टिक टिक। सबसे अजीब बात पता है? जिस जगह उनकी बॉडी मिली थी वो एग्जैक्टली वही स्पॉट था जहां से तुम कह रहे हो तुम उन्हें रोड क्रॉस कराते थे।
शंभू का गला सूख गया, उसके हाथ थरथरा रहे थे। उस रात के बाद वॉचमैन ने नौकरी छोड़ दी। मिलिंद ने कुछ ही दिनों में फ्लैट 201 खाली कर दिया और गोविंद लाल ने फिर कभी रात के 3 बजे खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन सोसाइटी के पुराने लोग आज भी कहते हैं, हर अमावस्या की रात सुबह 3:15 पर सोसाइटी के गेट के पास छड़ी की आवाज आती है, टक टक टक। और अगर कोई उस आवाज का पीछा करे तो सामने गार्डन के अंधेरे में अब भी कोई किसी का इंतजार कर रहा होता है। अगर किसी रात कोई बूढ़ी औरत आपसे बोले, बेटा मुझे रोड क्रॉस करा दो, तो पीछे मुड़कर मत देखना।